नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर आप सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हुए हमें सबसे पहले योगेश्वरी देवी के दर्शन, अवंतिका माता के दर्शन एवं अंबिका माता, इसके पश्चात यहाँ पर चटल भवानी एवं सर्वशैल माता के दर्शन होते हैं। जैसे ही दर्शन से हम आगे बढ़ते हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए, तो हमें यहाँ पर नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। नंदी महाराज बहुत ही खूबसूरत कलाकृति में यहाँ पर बने हुए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। साथ में भोले बाबा का समस्त परिवार यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ से दर्शन करने के पश्चात अगर हम सामने देखते हैं मंदिर के, तो यहाँ पर नीचे नवग्रह एवं शनि महाराज तथा हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं एवं मंदिर के परिक्रमा लगाते हुए हिंगलाज माता के दर्शन। इससे आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे हरसिद्धि माता, इसके पश्चात सुगंधा माता के हम दर्शन कर सकते हैं। सुगंधा माता के दर्शन के पश्चात जगन्नाथपुरी के हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा एवं बलराम जी के साथ विराजमान है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग के। यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर दर्शन होंगे माता महामाया के एवं ज्वाला माता के। इनके दर्शन करने के पश्चात जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो माँ अन्नपूर्णा के दर्शन होते हैं, जो भोलेनाथ भिक्षा रूप में उनसे अन्न मांग रहे हैं। इसके पश्चात त्रिपुर मालिनी देवी के दर्शन होते हैं, कर्नाट दुर्गा के दर्शन होते हैं। इनके दर्शन के पश्चात हमें पशुपतिनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर कलाकृति में बने हुए हैं। यहाँ पर किरीटेश्वरी देवी के दर्शन हम कर सकते हैं। इसके पश्चात मनसा माता के दर्शन। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान हैं, साथ में माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बिरजा माता के दर्शन एवं बिरजा माता के दर्शन के पश्चात हमें चंडी माता के दर्शन कर कर भोलेनाथ के एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन के पश्चात बहुला माता के दर्शन, बहुला माता के बाद उज्जैनी माता के दर्शन, उज्जैनी माता के दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। इसके पश्चात त्रिपुर सुंदरी महाकाली माता के दर्शन हम कर सकते हैं। इनके दर्शन के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं सबसे पहले महाकाल जी का एक और रूप बैद्यनाथ धाम के दर्शन। इसके पश्चात यहाँ पर द्वारिकाधीश विराजमान है, जिनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन होंगे यहाँ पर भ्रामरी देवी के। भ्रामरी देवी के दर्शन के पश्चात हमें कामाख्या देवी के दर्शन होते हैं। कामाख्या देवी के दर्शन के पश्चात हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमें भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। इसके बाद ललिता माता, ललिता माता के दर्शन के पश्चात आगे बढ़ें तो हमें भवधात्री माता के दर्शन होते हैं। भवधात्री माता के दर्शन के पश्चात हम सप्त ऋषि के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सप्त ऋषि विराजमान हैं। अत्रि से लेकर यहाँ पर सभी सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषियों में बाद में हमें कश्यप ऋषि तक सभी ऋषि देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके पश्चात हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं जयंती माता के। जयंती माता के दर्शन के पश्चात काली माता के हम दर्शन कर सकते हैं। काली माता के दर्शन के पश्चात हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, फिर विमला देवी के दर्शन। इसके पश्चात विशालाक्षी देवी के दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात माता वैष्णो के रूप में यहाँ पर विराजमान है मां नर्मदा, दुर्गा माता एवं सरस्वती माता। इसके पश्चात हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ के एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग के, जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं यहाँ पर सबसे पहले महादेवी के। महादेवी के दर्शन के पश्चात हम सावित्री माता के दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात सरस्वती माता का दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर 18 पुराण
4 वेद, रामायण, महाभारत एवं सभी ग्रंथों का संकलन यहाँ पर किया गया है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो गायत्री माता के दर्शन। गायत्री माता के दर्शन के पश्चात लक्ष्मी माता के दर्शन एवं इसके बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद कामाक्षी देवी के दर्शन के पश्चात काली माधव के दर्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम का भव्य दरबार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके पश्चात नर्मदा माता के दर्शन। नर्मदा माता के दर्शन के पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो शिवानी माता के दर्शन हमें होते हैं। शिवानी माता का हम दर्शन के पश्चात केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद पार्वती माता के दर्शन। पार्वती माता के बाद नारायणी माता के दर्शन और नारायणी माता के दर्शन के पश्चात नागेश्वर महादेव के हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर महादेव के बाद बराही देवी के हम दर्शन कर सकते हैं और अपर्णा माता के भी दर्शन साथ में हो जाते हैं। इसके बाद मां नर्मदा यहाँ पर अपने एक दिव्य रूप में विराजमान है। साथ में दत्तात्रेय भगवान एवं सहस्त्रबाहु के हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, जो कि एक भव्य प्रतिमा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं श्री सुंदरी माता के। इसके पश्चात काली पीठ के दर्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। काली पीठ के दर्शन के पश्चात घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। इसके पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो चंद्रभागा एवं और चंद्रभागा के दर्शन के पश्चात मंदिर का बाहरी द्वार हमें नजर आ जाता है। लेकिन मंदिर में और भी अभी देवी देवता विराजमान है, जैसे शैलपुत्री माता, मां ब्रह्मचारिणी एवं मंदिर में ऊपर की ओर ध्यान दें तो ऊपर की ओर भी अन्य देवी देवता हैं, जैसे कि माता दुर्गा के पूरे 9 रूप का यहाँ पर स्थापना किया गया है। यह मंदिर होशंगाबाद नर्मदापुरम में बांद्राबान रोड पर मालाखेड़ी से होकर जाते हैं तो बांद्राबान पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है। इस मंदिर में आप अवश्य आएं, पधारें एवं समस्त देवी देवताओं के दर्शन करें। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है एवं यहाँ पे सभी देवी देवताओं को विराजमान किया गया है एवं आगे कार्य निर्माणाधीश है। एवं इस मंदिर का दर्शन आप अवश्य करिए एवं मंदिर में आप आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें किसी चीज का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। माता के 9 रूप के दर्शन करने के पश्चात सभी 9 रूप के दर्शन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं एवं अन्य देवी देवता और भी हैं। मंदिर के नीचे विराजमान है हनुमान जी, शनि महाराज, नवग्रह के दर्शन है। आप यहाँ पर हवन यज्ञ भी आसानी से कर सकते हैं। अतः मंदिर के संपूर्ण दर्शन करने के पश्चात मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ।